Good morning everyone. So it's my day number 4 becoming a morning person. Let's see what I study on this day. I woke up around 5:30 am. First of all I prepare my to-do list जो मुझे पूरा दिन एनर्जेटिक रखती है कि मुझे पूरे दिन अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. As you know around 52 days remaining IBPS PO examinations, तो हमें अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट करना है. इसी के साथ मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद स्पीड मैथ जिसमें मैं अपना बेसिक रिवीजन करती हूँ. स्केयर, क्यूब, टेबल, फ्रैक्शन, वैल्यू, परसेंटेज होती है इन सब का. उसके बाद थोड़ी सी ब्रेन कैलकुलेशन करती हूँ. इस ऐप का लिंक मैं आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी एंड इसमें मैं स्क्रीन पर भी शो कर दूंगी. आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं. काफ़ी अच्छा ये ऐप है. आफ्टर दैट मैं करती हूँ अपने करंट अफेयर और वोकैब का रिवीजन जिसके मैंने नोट्स प्रीवियस डे के लेक्चर से बनाए थे. मैं अपने नोट्स हैंड रिटन बनाती हूँ करंट अफेयर के जिसमें मैंने 3 दिन का रिवीजन किया था. इसके बाद अपने घर का काम निपटाती हूँ, नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, खाना वगैरह बनाती हूँ. इतना कसब करने में ऑलमोस्ट 9:30 के करीब हो जाती है. फिर मैं बैठती हूँ वापस पढ़ने के लिए. आज मैंने अपनी शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज किया है. आज मैंने करंट अफेयर से स्टार्ट नहीं करा था क्योंकि मुझे 3 मॉक का एनालिसिस करना था. एक तो वो जो RRB PO प्रीलिम्स का लाइव चल रहा था गाइडली पे उसका, एंड सेकंड जो टेक्स्ट बुक पे IBPS PO का मैंने लगाया था उसका एनालिसिस करना था. एंड थर्ड जो मैंने कल रात को IBPS क्लर्क मेंस का रीजनिंग का सेक्शन मॉक दिया था वो मेरा आधा बकाया था. उसमें 3 पजल और 2-3 कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे जो प्रैक्टिस करने वाले बकाया थे. उनका एनालिसिस किया. इन तीनों को करने में मुझे 2.5 घंटे का टाइम लगा. उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी अपनी करंट अफेयर की क्लास कृति मैम की जिसके मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे. और इस क्लास को करने में मुझे ऑलमोस्ट 50 मिनट का लगभग टाइम लगता है. आज मैंने आशीष गौतम सर की क्लास मॉर्निंग में नहीं करी थी क्योंकि उनकी क्लास दोपहर को शेड्यूल थी और ये क्लास करने के बाद वो क्लास लाइव चल रही थी तो मैं उसके साथ साथ में नहीं प्रिपेयर कर पाई. तो मैंने सोचा उसको शाम को करूँगी बट मैं उसको शाम को भी नहीं कर पाई. तो अभी मेरे को कल संडे के दिन ही उसको करना पड़ेगा. वो क्लास मेरी भी पेंडिंग रह गई थी तो मैं इसके नोट्स बनाती हूँ एंड मैं इसके नोट्स आपको TG पे शेयर कर दूँगी. इसके बाद मैंने लिया 1.5 घंटे का ब्रेक और वापस उठ के नींबू पानी पिया. ये मैं सोती हूँ दोपहर को, मैं हमेशा सोती हूँ ताकि मेरा दिन 2 दिन में डिवाइड हो जाए. एक मैं मॉर्निंग में प्रोडक्टिविटी से पढ़ पाऊँ एंड दोपहर को थोड़ा सा सोने के बाद फिर शाम तक पूरा दिन मुझे पूरा मूड प्रोडक्टिव रहता है. तो उसके बाद मैंने इंग्लिश की क्लास स्टार्ट की थी और ये मैंने 3 घंटे का एक इंग्लिश का स्लॉट लिया था जिसमें सबसे पहले मैंने एडिटोरियल की क्लास करी. एज मैंने वो कैब के नोट्स नहीं बनाए थे, सिर्फ क्लास ही देखी थी. और उसके बाद आज मैंने इंग्लिश की 2 क्लास की थी वरुण चित्रा सर की. एक तो जो यूट्यूब पे क्लास चल रही थी वो वाली की थी और एक मैंने सर की पेड बैच की जो क्लास थी वो वाली की थी. तो इन तीनों क्लासेस को करने में मुझे ऑलमोस्ट 3 घंटे का टाइम लगता है. मैंने जब सोचा था कि इंग्लिश करूंगी तो मैं डेली बेसिस पे एक सेक्शनल मॉक दिया करूंगी बट वो मेरे से नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे भी क्लासेस करनी पड़ेगी. अभी मेरा इतना बेस नहीं है, इतनी हैबिट नहीं है कि मैं मॉक में अटैम्प्ट करूँ. वो काफ़ी कम स्कोर आता है, 7 नंबर 8 नंबर. मुझे बहुत डिमोटिवेट होता है. तो मैं सोच रही हूँ अभी क्लासेस से अपनी फुल अच्छे से बढ़िया प्रैक्टिस करूँ ताकि मेरी ना पूरी वो कमांड बन जाए. क्वेश्चन मेरे से बनने लगे, मैं क्वेश्चन को देखते ही स्ट्राइक कर पाऊँ और चीज़ें पकड़ पाऊँ. तो इस लेवल तक ही मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रही हूँ. तो मैं अभी मॉक को अवॉइड कर रही हूँ. एंड इसके बाद फिर मैंने मॉक टेस्ट दिया था जो लाइव चल रहा था IBPS PO प्रीलिम्स का. ओली बोर्ड पे जो लाइव चल रहा था वो वाला मैंने अटैम्प्ट करा था. एकदम एग्ज़ाम रेलेवेंट था वो, इतना कोई गोच पोच नहीं थी उसमें. डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे और इंग्लिश भी इसमें मुझे आज थोड़ी सी ठीक लगी बट क्वांट मेरे को थोड़ी सी लेंथी लगी. क्वांट ऑलवेज हर मॉक में लेंथी ही होती है तो मुझे अपनी स्पीड बूस्ट करनी है थोड़ी सी क्वांट को लेकर. बाकी एक मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी मैं आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ तो क्या मेरा 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. तो भाई करने में तो आप सिलेबस 1 महीने में ही कंप्लीट कर लोगे बट आप ये भी तो देखो ना, अभी आप बिगनर हो तो आप RRB PO का एग्जाम कैसे देख सकते हो. एक तो वो PO लेवल है, लेंथी होता है, ऊपर से आप बिगनर हो, आपका सिलेबस भी स्टार्ट नहीं है. अगर आप 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट भी कर लोगे तो तब तक आप प्रैक्टिस भी तो नहीं कर पाओगे ना. तो अपना अपना टारगेट एग्जाम वही किया जो प्रिपरेशन स्टार्टिंग के 6 महीने बाद का होता है. तब तक ही आप अपने एग्जाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, मेरा ये मन है. बाकी इसमें मेरा स्कोर आया है, आप देख सकते हो 61.50 स्कोर आया है. 72 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे थे, 10 क्वेश्चन गलत करे हैं. 3 मैंने रीजनिंग में और 1 क्वांट में और 6 इंग्लिश में गलत हुए हैं. बाकी रीजनिंग में मैंने ज़्यादा गलत कर दिया, शायद कहीं ना कहीं गलती हुई है, वो देखना पड़ेगा. सो इसका अभी एनालिसिस नहीं आया है प्रॉपर. इसके बाद मैंने फिर रात को वापस पढ़ना स्टार्ट किया था 8:30 क्योंकि इस मॉक को अटैम्प्ट करते करते मुझे 7:30 हो गए थे. फिर हम नहाए, खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर इधर उधर वॉक किया, थोड़ा सा रिलैक्स किया. फिर स्टार्ट करी थी क्वांट मेंस की क्लास जो मैं अरुण सर की कर रही हूँ, पेड बैच से करी उनकी जो 2 जून को प्रयास बैच स्टार्ट हुआ था उसकी ये सेकंड वाली क्लास थी. तो इसको ऑलमोस्ट मैंने 1.5 घंटे में कंप्लीट करा था. आज मैंने रीजनिंग की कोई क्लास नहीं करी
करी थी, क्योंकि जो रीजनिंग का मॉक था मैंने उसका ही एनालिसिस करा था प्रॉपर 1 सवा 1 घंटे के लिए, तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला था। इतना सब करने में मुझे 10 बज गए थे रात के। और उसके बाद मेरा इतना सर दर्द हो रहा था ना, पता नहीं क्या ही हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सर बिल्कुल फटेगा ही अब। तो फिर मैं बस सीधा चली गई इसी सोने। सो या गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट माय डे, जिसमें आज मैंने टोटल 9.5 घंटे पढ़ाई करी। तो आप भी अपना फुल डे एंड मॉक का स्कोर कमेंट में ज़रूर शेयर करना एंड मेक श्योर क्लिक दी सब्सक्राइब बटन, जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। Thank you.